हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई, हमने आज की जो ये वीडियो है कुछ आपको अपडेट देनी है। एक तो आपका जो नया सीईटी होना है उसके बारे में आपको अपडेट देनी है। नौकरियों के बारे में सीएम सैनी साहब का जो बयान आया है वो आपको पहुंचाना है। पेपर आपका कब तक हो सकता है उस पर हम बात करेंगे, और जो आपकी तैयारी है वो किस लेवल पर है और कैसे आप तैयारी कर सकते हो बात करेंगे। टीजीटी भर्ती की वेटिंग लिस्ट पर बात करेंगे और रिमेनिंग एग्जाम शेड्यूल को लेकर एचएसएससी की क्या प्लानिंग है, सब मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई, ये जो अपडेट आ रही है ये आप देख सकते हो कि एचएसएससी ने सीईटी की तैयारी को लेकर एक कमेटी बनाई है। परीक्षा केंद्रों को तैयारी को लेकर होगा मंथन। ये न्यूज़ आज अखबार में छपी है कि प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारियां शुरू हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। आयोग के सदस्यों को जिले सौंपे गए हैं, वो जिलों में जाकर परीक्षा केंद्रों का जायजा लेंगे। इस दौरान संबंधित जिलों के डीसी और शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिन सदस्यों को यह जिम्मा सौंपा गया है उनमें सुभाष चंद्र, साधुराम जाखड़, कपिल, अमर सिंह, भूपेंद्र चौहान, सचिव विनय कुमार के अलावा HCS शंभू शामिल है। इसके साथ आयोग के अन्य अफसर भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। 28 जनवरी को सिरसा, हिसार, करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इस अखबार की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको एक और बात है कि इसमें जो लिखी हुई है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ये आपके जो भी मेंबर्स और ऑफिसर हैं, इनके साथ जो इनके ड्राइवर ऑफिशियल को इनके साथ ड्यूटी पर अटेंड किया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ जो डीसी है यानी डिप्टी कमिश्नर है, उन सब को कि सीटी 2025 को लेकर जो सी और डी के लिए पेपर होना है उसके लिए और उनको ये रिपोर्ट देनी होगी। तो उनमें जो ऑफिसर्स हैं उनमें आप देख सकते हो ये सुभाष चंद्र मेंबर है एचएसएससी के। 28 तारीख को ये सिरसा और फतेहाबाद का दौरा करेंगे। साधुराम के साथ साथ जो पवन बोरा और रामनिवास जो है उनके साथ मिलकर ये 28, 29 और 30 को हिसार, जींद और कैथल का दौरा करेंगे। देखेंगे कि वहाँ जायज़ा कैसा है, एग्ज़ाम हो सकता है, कब हो सकता है। और यदि आप ये नोटिस जो है अपने मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो भाई आपको एपिक एजू लिखकर सर्च करना है अपने टेलीग्राम पर, और उसमें दोनों तरफ एक फूल लगा हुआ मिलेगा। 200 के आसपास बंदे इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। वहाँ ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। या यदि आपको सर्च करना नहीं आता है तो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ टाइटल होता है उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन होता है भाई, वहाँ क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका। तो इसलिए जो तैयारियाँ हैं कहीं ना कहीं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो ज़ोर शोर से इस चीज़ को लेकर चल रहा है, क्योंकि इसी बीच ही कल परसों ये बयान दिया गया था कि 5 साल में योग्यता के आधार पर 2 लाख युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरियां। ये एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ये सैनी साहब है, इन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा के अंदर 51वें स्थापना दिवस पर ये इस समारोह में इस चीज़ को लेकर इन्होंने की बड़ी घोषणा की है। और जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की घोषणा करता है तो कोई छोटी बात नहीं होती है। तो भाई, आप जिनको जो भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं कि भाई आप अपनी तैयारी करते रहिए। साथ के साथ आपको पढ़ना है भाई जीके के अंदर 2 पार्ट है, जिसमें एक हरियाणा जीके है
और एक आपका इंडिया का जो भारतीय लेवल का इंडिया जीके है वो पढ़ना है, जिसमें से आपका 100 में से 25% इसके आने वाले हैं। और इंडिया जीके में जिसमें आपका करंट अफेयर इंडियन कल्चर सब कुछ मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन के आसपास ये आने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ भाई मैथ और रीजनिंग की बात करें, पिछले सीईटी में आपके लगभग 15 क्वेश्चन मैथ के थे, 15 रीजनिंग के थे। ठीक है, और कंप्यूटर के 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हुए थे आपके। तो इस प्रकार से आपका पेपर था, जिसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से कुल आपका 100, इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो भाई अपना तैयारी कर दें और अपने अपने अलग अलग बुक पढ़ ले। जैसे हरियाणा जीके के लिए एकलव्य है या 360, हाँ हरियाणा शास्त्र 360 है, कोई भी एक हरियाणा जीके की पढ़ ले, वो आपकी सफिशिएंट है। साथ के साथ जो PYQ है, यानी जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है HSSC में, वो सभी कर ले, आपका स्कोर आपका 100% हो जाएगा। और पिछले 2 साल तक की ये करंट अफेयर पूछते हैं भाई, यदि HSC एग्ज़ाम लेगा तो पिछले 2 साल तक की करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है। तो 2 साल जो नहीं कर सकते, कम से कम 1 साल की तो ज़रूर कर लेना। मैथ और रीजनिंग जो है आपकी, जो ये SSC की यदि आप तैयारी कर रहे हो, SSC लेवल की आपको तैयारी करनी है, SSC CGL लेवल की। ठीक है, कोई भी जैसे आप बुक उठा लो या किसी सर का बैच ले लो आप जो SSC को पढ़ाते हैं, और हिंदी और इंग्लिश जो है ग्रामर अच्छे तरीके से कर लो, बिल्कुल बेसिक 10th लेवल तक का ये आपका पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा भाई हम बात करते हैं अब जो महत्वपूर्ण बात है हमारी, एक जो रिमेनिंग एग्ज़ाम शेड्यूल है HSSC ने, भाई वो भी इन्होंने अपने चेयरमैन साहब ने बोल दिया है, जो हिम्मत सिंह जी है उन्होंने बोल दिया कि भाई हम बहुत जल्दी इसका जो एक पूरा का पूरा शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। और ये विदिन ये लगाओ कि एक हफ्ते में लगभग इन्होंने बोला है कि इसलिए 7-8 दिन में आपको ये रीशेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, जल्दी ही कभी भी आपको ये धमाका दे सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और साथ के साथ जो हमारे साथी हैं भाई TGT भर्ती वाले हैं, जो वेटिंग का अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने TGT वेटिंग के लिए भी भाई हमने कोशिश की कि कब तक आ सकती है। तो HSC की तरफ से तो कोई इसको लेकर फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं आया है, क्योंकि HSSC ने स्पष्ट कर दिया है। वहाँ एक अधिकारी से हमारी बात हुई थी कि हमारे पास अभी तक इसको लेकर कोई भी डाटा शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे पास नहीं आया। ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी डाटा नहीं आया। तो जब ये शिक्षा विभाग की तरफ से ये डाटा HSC को जाएगा तो उसके बाद HSC उसको लेकर वेटिंग लिस्ट को तैयार करेगी। तो फिलहाल जो वेटिंग लिस्ट है आपकी, ये लगाओ आपकी मार्च तक, ठीक है, मार्च तक क्लियर हो सकती है आपकी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, और वेटिंग आपकी ज़रूर इसके अंदर आने वाली है, क्योंकि बहुत से जो TGT के अंदर थे कुछ तो ऐसे हुए थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जैसे साइंस के अंदर 12-13 कैंडिडेट है वो बाहर हो गए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से। और उसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो PGT में भी सिलेक्शन हुआ है उनका, हरियाणा में या हरियाणा से बाहर। तो इसलिए कई इसके लिए फैक्टर है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है आपकी 100% आने वाली है। वेटिंग लिस्ट आपकी क्या है भाई, 100% आने वाली है। लेकिन इसमें फ़िलहाल जिस तरीके से शिक्षा विभाग देरी कर रहा है, तो इसलिए HSSC कुछ नहीं कर सकता भाई इस मामले में। जब आपका शिक्षा विभाग इसको आगे लिख कर भेजेगा तभी HSC आपको ये आगे निकाल लेगी। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और जो भी आपको आगे जानकारी आएगी तुरंत आपको दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और अब तक यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के शुरू में तरीका मैंने आपको बता दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।